हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी हैप्पी हूँ। तो चलिए जी, थंबनेल के अनुसार ये झूठी की दुनिया की बात करते हैं। इन्होंने अपने एक वीडियो के थंबनेल में लिखा था कि हस्बैंड जी आए हैं और विहान के लिए कपड़े डिसाइड करने हैं कि शादी में कौन से ले जाने हैं पहन के, कौन से नहीं। ठीक है जी। और उसके बाद ये वीडियो के अंदर इसने बोला है कि पापा जी आए थे मोटर चेक करने और वो मैकेनिक को बोलेंगे और मोटर फूक गई है, ऐसे वगैरह वगैरह। तो देखिए जी, ये मतलब थंबनेल में हस्बैंड बोलती है और आते इसके पापा जी है। तो इसके पापा जी को और इसको शर्म नहीं आती है ये सब लिखवाते हुए या बोलते हुए। ये नहीं सोच सकती है कि क्या मतलब, क्या व्यूज के लिए, पैसे के लिए तो तुम मतलब हस्बैंड को पापा बना दोगी। ये तो बहुत गलत बात है। थोड़ी देर पहले इसकी एक वीडियो आई थी जिसमें कि ये मार्केट में गले का सेट पहन पहन के घूम रही थी, है ना। तो वो बोल रही थी कि मैं रानी हूँ और रानी की तरह रहूंगी। भाई इतनी गर्मी में इतने मतलब बड़ा गले का सेट, एकदम पार्टी वियर ये पहनती है ज्वेलरी। तो इतनी गर्मी में अगर ये फल फ्रूट लेने मार्केट जाएगी सौदा लेने के लिए, तो बताइए इसको तब गर्मी नहीं होती होगी है। और अब शादी में जा रही है इतने कान के बड़े बड़े पहन के और गले में कह रही है मैं नहीं पहनूंगी ब्लाउज क्योंकि मेरा हैवी है तो चल जाएगा। और कान के पहन के और फिर उसके बाद आधे रास्ते में बोल रही है कि मैं ये सेट निकाल देती हूँ कान के, क्योंकि ये ना मेरे कान पक जाएंगे और बहुत गर्मी हो रही है। तो पहले जी मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि आप ये सब ज्वेलरी और ये ऐसे लहंगा क्यों पहन रही हो। आप एक वीडियो हो, आप इस चीज को भूल रही हो क्या। आप वीडियो हो तो वीडियो की तरह रहिए। देखिए इस सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोशल मीडिया में हो तो आप स्नैपी गर्ल को तो जानती होंगी। उनके भी अपने गांव में एक शादी है, तो उसमें देखिए वो किस तरीके से कानों में पहनी है और किस तरीके से उन्होंने ड्रेस पहनी है। कम से कम ये तो होता है कि हाँ मतलब किसी के सामने बेकार भी नहीं लग रहे हैं और अपने आप को थोड़ा अच्छा भी लगता है और ज़्यादा भी ओवर करना बेकार है ताकि कोई उंगली खड़ी ना करे। और फिर दूसरी बात यह है कि कोई इंसान ज़्यादा सजता संवरता है तो इसका मतलब उसको अपने हस्बैंड ना होने का मतलब वो सब भूल गया है, अपने हस्बैंड को ना होने का दुख भूल गया है ना। और अपनी ज़िंदगी को शुरुआत कर रहा है। इसका मतलब तो यही है और तुम भी यही कर रही हो, है ना। तुम्हें हस्बैंड हस्बैंड चाहिए और बच्चा बच्चा हो रहा है तुम्हारा दूसरा। लेकिन स्नैपी गर्ल को देखो जरा किस तरीके से वो व्लॉग बनाती है। वो भी तो आगे गई है, मिलियन में गई है वो। अब तुम देखो तुम कहाँ पे हो और तुम मतलब मिलियन में नहीं गई हो फिर भी तुम कैसा कंटेंट बनाती हो। इज्जत से कमाओगी, इज्जत से मिलियन में जाओगी तो सही रहेगा आपके लिए। आपकी इज्जत रहेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर आने वाले बढ़ रहे हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करेंगे। मतलब वो तुम्हें क्या जज करेंगे कि कैसी औरत है ये। नंगी औरत बोला जाता है इसको, है ना। तो आप सही से रहिए। और आपने जो ये बच्चे को कहा है ना कि मैं एक बाल्टी पड़ोस से लेके आई हूँ बाल्टी नहाने के लिए बच्चे को, उसी टाइम तुम तुरंत बच्चे को कपड़े उतार रही हो और उसी टाइम ही पहना रही हो। अगर तुम नहा के आई हो तो तुमने पुराने कपड़े क्यों पहनाए उसको। या तो तुम झूठ बोल रही हो, वीडियो में बोलती कुछ और करती कुछ और है। मतलब तुम चाहती हो कि वीडियो में ये लोग हमको कमेंट जरूर करे मेरी हरकतों पे और मेरी ज़्यादा कमेंट की वजह से रिच जाए, वीडियो की रिच जाएगी और तुम्हारे डॉलर बनेंगे, है ना। तो पैसा कमाने के साथ साथ नाम भी कमाना चाहिए। आप बोल रही हो कि जैसे कि मैंने ये लिस्ट बना रखी है, मैं एक बिग बॉस में जाऊंगी, मैं इतना इतना पैसा कमाऊंगी, मुझे इतनी प्रॉपर्टी लेनी है। तो बिग बॉस में आप जाने के ख्वाब तो देख रहे हो, लेकिन आपकी वहाँ पे एक अहम भूमिका, क्या आपकी पहचान होगी ये भी तो सोचो आप। बिग बॉस में तो आप जाने की बहुत ख्वाहिश कर रही हो, लेकिन इस तरीके से गंदे गंदे कमेंट करके, किसी का कमेंट चोरी करके बिग बॉस में जाना क्या सही होता है। अभी आपको कोई एक्शन हो गया तो तुम्हारा तो बिग बॉस सब चीज का प्लान ठप हो जाएगा ना, है ना। पुराने कपड़े और फिर नए कपड़े, ये क्या मतलब तुम तय लगा के रख देती हो। जो साड़ी तुमने कल पहनी थी वो साड़ी तुमने अब तय लगा के रख दी, है ना। अब पापा के साथ जाती हो, हस्बैंड हस्बैंड क्यों करती हो कि हस्बैंड आए थे लेने, हस्बैंड मतलब ये वो, है ना।
तो मुझे तो ये लगता है कि कैमरा भी तुम्हारे पापा ही पकड़ के तुम्हारी शॉर्ट बनाते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमको दर्शन करवा रही हो आप मंदिर जाके और कह रही हो तुम्हें साक्षात दर्शन हो गए, तो चलो अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे ना भगवान जी से आपने बोला कि मैं अपने बेटे के लिए, उसकी स्वच्छता के लिए, हर चीज़ के लिए एक मन्नत मांग रही हूँ। तो भैया देखो, स्वच्छ तो वो तभी रहेगा जब एक माँ का हाथ सही रहेगा, है ना। माँ पागल हो ही जा रही है हस्बैंड ढूंढने में दूसरा, तो फिर बच्चा कैसे बहक ही जाएगा, क्या खाएगा, अब क्या पहनेगा, है ना। इतने दिनों तक तुम नहाती नहीं हो, उसको भी ऐसी रखती हो, तो क्या स्वच्छ स्वच्छ स्वास्थ्य क्या रहेगा तुम्हारा। बाहर की चीजें तो तुम इतनी खाती हो पीती हो, इससे अच्छा अपनी समर ठीक करवा लो। नहाओ रोज, पोछा लगाओ, खाना बनाओ घर का, ये सब दिखाओ कंटेंट। ये क्या है, बच्चा, प्रेग्नेंट, हस्बैंड, क्या है ये। हाँ अगर तुम कहती हो, ठीक है, कि लोग ना मुझे कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, तुम्हें बुरा लगता है कि लोग तुम्हें प्रेग्नेंट कहते हैं, और जब तुम थंबनेल में ये चिपका देती हो कि हस्बैंड ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, तो वो कुछ नहीं है। मतलब तुम बोलो तो ठीक है, दुनिया बोले तो ठीक है। अगर तुम इमेजिन कर रही हो ना, तो फिर उसी का ही मजा लेके सब अपने अपने कमेंट छोड़ देते हैं, तो तुम्हें भी कोई उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है जी। और तुम मंदिर जा रही हो रास्ते में और ये भी कह रही हो, देखो तुम्हारी पहली बार जो मुंह से निकला है ना, वो वर्ड तुम्हारे दिल से निकला है। आपने कहा कि मैसेज में जो मुझे गंदे कमेंट करते हैं उनकी इच्छा पूरी ना हो। फिर तुमने एकदम बात पलट दी कि मतलब जो मुझे वो गंदे गंदे कमेंट करते हैं ना जिस तरीके से, वो वाली इच्छा पूरी ना हो, बाकी इच्छा उनकी पूरी हो जाए। और मैं सबके बारे में अच्छा ही चाहती हूँ। अगर तुम सबके बारे में अच्छा चाहती ना, तो तुम एक बेस्ट फ्रेंड, एक कोई लेडीज या जेंट्स, एक बेस्ट फ्रेंड रखते, फ्रेंड जिसको कहते हैं, हस्बैंड नहीं, एक फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड रखते। लेकिन तुम बेस्ट फ्रेंड रख ही नहीं सकती क्योंकि तुम लड़ाई कर देती हो। और लड़ाई करने का मतलब ये है कि तुम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकती हो, बात यही है ना। तो आई होप कि झूठी की दुनिया को पता चल ही गया होगा कि मैं उन्हें क्या समझाना चाहती हूँ। और जो ये ऑडियंस मुझे सुन रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, तो आप ये बताइए कि मैंने इसमें कितना गलत कहा है और कितना सच बोला है, बताइए। अगर मैं गलत रिएक्शन दे रही हूँ तो आप बता दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने अपने राय आप ज़रूर छोड़ें। और अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन के रूप में आए। तो ठीक है जी, अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और आने वाली रिएक्शन का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। धन्यवाद।